हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉटोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेटामर्स पढ़ा था। टॉटोमरिज्म टॉपिक डाल रहा हूँ मैं। देखिए, टॉटोमरिज्म के बारे में ना आप तीन चार बातें ध्यान रखें। पहली चीज़ कि टॉटोमरिज्म में जो आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एक आइसोमर रिएक्टेंट होता है और दूसरा आइसोमर प्रोडक्ट होता है। यही एक ऐसा आइसोमरिज्म है जहाँ एक्चुअली आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी भी होगी। ध्यान रखें, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। स्टेबल isomer has high concentration at equilibrium। और इसके बारे में मैं फिर आपको बताता हूँ चीज़ें। और ये तीन बातें तो आप पहले याद रखें। इसका डेफिनेशन भी बताता हूँ। देखिए, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है और ये जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है वो किन्हीं दो एटम्स के बीच में होता है। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? देखिए, इट अराइजेस ड्यू टू oscillation of an atom between two or more polyvalent atoms. It is a kind of intramolecular acid-base interaction. It is a kind of intramolecular acid-base reaction in which reaction favor the formation of weak acid or weak base. When migration occur, the reactant and product are in a dynamic equilibrium.
the reactant and products is a structural the reactant and product has structural difference between them, है ना, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है इसमें। आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं। टॉटोमेरिज्म, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिस्टेंस। देखें आगे चलते हैं। आइए, तो बात ये है कि बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन हैं, देखें कौन कौन है। आइए पहला लेते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होगी। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे करेगा, कार्बन से निकलकर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से यहाँ टॉटोमर होगा। नेक्स्ट बात करें कीटो एंड इनॉल। देखिए मैंने लिया CH3 CO CH3 और इसका मैं ये इनॉल बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल समझे ये आया कैसे, नाम कैसे आया। एक्चुअली हेयर इज डबल बॉन्ड प्लस OH and this is ene plus OL gives enol। क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक वॉवेल को हटा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2 CHOH। कुछ थोड़ा सा तरीका समझिए। जैसे हमें क्या करना है, ये यहाँ पर 1 ले लेना है, यहाँ 2 ले लेना है, यहाँ 3 ले लेना है। ध्यान रखिए कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस ये हैं कि अल्फा कार्बन must be sp3 hybridized and it must contain alpha hydrogen। तो अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास होना चाहिए, है ना। सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि 3 वाले से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे और फिर जो हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है वो ऑक्सीजन को दे देंगे और जो CH3 है लास्टली उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये था हमारा
तरीका। मैं और भी एग्जांपल लूँगा अभी। जैसे इसको देखें, इसको यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन से काउंट करें, 3 से 1 प्रोटॉन कम करें, उसको ऑक्सीजन को दे दें, 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, जो कि हमने यहाँ किया है। इस तरीके से ये हुआ। और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो, जैसे ये लिया है, गिनिए 1, 2 और 3। हालांकि 3 पे 2 हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, वो डबल बॉन्ड बनाए, OH करें। ये है आपका। आगे देखें, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के। देखिए, आइमाइन एंड इनामाइन। देखिए, दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज आइमाइन। सेम मेथड एम्प्लॉय करेंगे। वहाँ ऑक्सीजन को 1 देते थे, यहाँ नाइट्रोजन को 1 दीजिए। 1 2 3 से एक प्रोटॉन हटाइए, डबल बॉन्ड करिए और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन को बढ़ा दीजिए। ये है इनामाइन, सेम एज इनॉल। इन प्लस अमाइन, डबल बॉन्ड प्लस NH2, एक वॉवल हटाएंगे, इनामाइन बनेगा। नेक्स्ट इज अमाइड इमिनॉल टॉटोमेरिज्म। आइए, CH3 CO NH2 काउंट करें। CH3 OH डबल बॉन्ड NH। दिस इज इमिनॉल, दिस इज अमाइड। आगे देखें, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइम। देखिए, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, काउंटिंग वही रहेगी। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। दिस इज ऑक्साइम, ऑक्साइम नाइट्रोसो। ऑक्साइम अगर आप चाहें कैसे बनता है तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इस तरीके से वाटर निकल जाता है, ये बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। ये है आपका। आगे है नाइट्रो एंड AC नाइट्रो। AC नाइट्रो देखें, ये है आपका। मैं सेम वही
बात इम्प्लॉय करूँगा, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ OH एंड O। तो ये था आपका फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। आगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस देखते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस अच्छा, इसमें अगर दो एटम्स के बीच में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो तो उसको बोलते हैं डायड सिस्टम। अगर तीन के बीच में हो तो उसको बोलते हैं ट्रायड, और अगर तीन से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं स्पेस। डायड टॉटोमेरिज्म, ट्रायड टॉटोमेरिज्म, एंड स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो डायड में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस करा है। पहला लेते हैं हम डायड ही, डायड डायड। देखिए, ये मैंने पहले बताया था, सबसे पहले ये बताया हूँ। दिस इज डायड। आगे बात करें ट्रायड का, सेम इनकाउंटर, CH2 डबल बॉन्ड CHOH CH3COH, ये है। मैंने पहले बोला था 1 2 3, तीन एटम्स के बीच में ट्रायड है ये। और स्पेस थोड़ा देखते हैं, आइए। स्पेस में क्या होगा, जैसे मैंने लिया ये, है ना। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है, इसका मुझे लिखना है टॉटोमेरिज्म। तो देखिए, पहले तीन पे आ रहा था हमारा sp3 हाइब्रिड कार्बन, जो कि अल्फा कार्बन होगा, और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी रखता हो। अल्फा कार्बन क्या होता है वो भी मैं आपको बता ही दूं। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। जैसे ये कीटोन है तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। और स्पेस टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, तीन पे अगर ये सारे कंडीशंस नहीं मिले तो 5 पे चेक करें। अगर 5 मिल गया तो ठीक है, अगर 5 पे नहीं मिला तो 7 पर चेक करिए, 7 पर बनाइए, 7 पर भी नहीं मिले तो 9 पर, एंड सो ऑन। अभी मेरी बात शायद नहीं समझ में आ रही हो, अभी मैं सॉल्व करूँगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, 1 2 3, 3 से एक प्रोटॉन को हटाया, डबल बॉन्ड दिया, और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड उठाकर ऑक्सीजन पे H दे दिया। यहाँ अगर बात करी जाए 1 2 3, ये sp3 3 वाला sp3 नहीं है, ठीक है। 4 5 वाला sp3 है। तो
5 से एक प्रोटॉन हटाइए, 5 से एक प्रोटॉन हटाइए और यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए। ये वाले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और ऑक्सीजन पे H दे दीजिए। बाकी जो जैसा है वैसा उसको बना दीजिए। देखिए एक और एग्जांपल, मान लो ये है एक कंपाउंड, इसमें पूछा जा रहा है कि इसका टॉटोमर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करो, 1 2 3 पे sp3 नहीं है, 4 5 पर भी नहीं है, 5 पे नहीं है, तो 6 7 पर भी नहीं है, 7 पर भी नहीं है, 8 9 पर है sp3, दिस इज 9। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए। जो जैसा है एज इट इज़ उसको लिख लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए इस जगह पे, इस वाले जगह पे, और फिर उसके आगे जो डबल बॉन्ड है उसको ऊपर शिफ्ट करते जाइए। शिफ्ट करिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए, आगे कर दीजिए, इसको भी आगे शिफ्ट करिए, यहाँ वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और फिर इसको भी आगे शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पर O और H लगा दीजिए। ये रहा आपका। तो मैंने आपको जैसा बताया, पहले 3 पे हो जाए तो वो ट्रायड होता है, 3 से ज़्यादा वालों पे अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो तो उसको स्पेस कहते हैं। 3 के बाद 5 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 9 पे हो सकता है, एंड सो ऑन। थैंक यू स्टूडेंट्स।